हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप टेक एकेडमी। तो डीप टेक एकेडमी के इस सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है पॉलिटेक्निक क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके कोई भी चार्जेज नहीं देने पड़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अलावा एक बिग ऑफर, आप लोग को टेस्ट सीरीज, जो कि पॉलिटेक्निक का टेस्ट सीरीज है, आप लोग किस तरह से एग्जाम का एक्सपीरियंस, आपको किस तरह से एग्जाम देना है, आप कैसे एग्जाम दे पाओगे, एक टेस्ट सीरीज जो कि डीप टेक एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पे होगा। एंड्रॉयड ऐप आप लोग को डाउनलोड करना होगा डीप टेक एकेडमी का, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि यहाँ पे क्लासेस के सेशन कैसे कैसे और किस तरह से पढ़ाई होगी। तो हमारे यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे हैं। तो 9 से 10 जो सेशन है वो मैथमेटिक्स की होगी और वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की होगी, और 10 से 11 जो सेशन है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के होंगे, जिसमें कि संजीत सर पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में पॉलिटेक्निक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटेक्निक से में मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन, और हम लोग 30 के 30 बना के आने वाले हैं। आप अगर पूरा कोर्सेज करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 30 to 30 एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको थोड़े से कंसेप्ट रिमेंबर करने की ज़रूरत होगी, याद रखने की, और आप तुरंत क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो अभी जितने भी बच्चों हैं हम लोग वर्क एंड टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय। ओके, और बाकी जो फिजिक्स की क्लासेस होगी, फिजिक्स की क्लासेस भी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होने वाली है, जो कि आपको 12 बजे से होगी आई होप। और केमिस्ट्री का समय 7 बजे शाम से है। तो 1 डे 3 वीडियो पर डे मिलेगी, और आपको समय समय इंटरवल्स मिलेगी, आप उन्हें कंप्लीट करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आज का वीडियो कल देखेंगे तो बोझ होते जाएगा धीरे धीरे। ओके, और अपने जितने भी दोस्त लोग होंगे सभी में शेयर कर दीजिए। एक ही महीना का बचा हुआ है, और पॉलिटेक्निक दैट मीन्स अगर आप डिप्लोमा करते जूनियर इंजीनियर, अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है जूनियर इंजीनियर की। कोई भी पॉलिटेक्निक करके अभी बेरोजगार नहीं बैठा हुआ है, ये बेरोजगारी का आलम है, बट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बेरोजगार नहीं रहते हैं। तो आई होप फॉर्म का डेट निकल चुका है। आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म भर ली है, प्रिपरेशन भी फुल स्पीड में आप स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए वर्क एंड टाइम पढ़ते हैं हम लोग, कार्य तथा समय। और हाँ, किन्हीं को अगर बुक रेफरेंस की ज़रूरत है तो बुक वो अरिहंत का गाइड ले सकते हैं, जो कि सेपरेटेड रहेंगे आपको सभी एक्सरसाइज के। पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए वो बुक अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद रेफर कर रहा हूँ, और देखे भी बहुत अच्छे कलेक्शंस भी किए हुए हैं पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं लगा सकते हैं। इसके अलावा डीप टेक एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पे भी आपको क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत सारा मिल जाएगा, तो आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। अब हम आ गए हैं आपके शहर। ओके, तो चलिए कार्य तथा समय। कार्य और समय क्या होती है? काम जो करते हैं वही कार्य होता है, और जो समय लगता है वो क्या होता है? समय होता है। ओके, तो कार्य और समय पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हम जो कोई भी काम करते हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ समय लग रहा है, एक कार्य कर रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं 1 घंटे के लिए, कोई और आएंगे वो 2 घंटे पढ़ाएंगे, कोई और आएंगे 3 घंटे, तो कोई पूछ देंगे कि आप सब मिला के कितने घंटे पढ़ाई करते हो। तो इसी तरह से वर्क और टाइम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? तो हमारी ज़रूरी की चीज़ें हैं, जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? मैन, आदमी जो कार्य करता है। जितने दिनों में करते हैं वो क्या होता है? डे, और जितने घंटा में करते हैं वो क्या होता है? आवर, और जो काम करता है उसको वर्क कहते हैं। और सबका शॉर्ट नेम है। मैन को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? एम से। डे को, दिन को क्या करते हैं? डी से। और आवर को एच से, घंटा। आवर मतलब घंटा होता है, वो मतलब कार्य होता है। और वर्क को डब्ल्यू से करने वाले हैं। तो एक बहुत ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट है, वर्क अगर निकालना हो, ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट, काम जो निकालते हैं हम लोग, तो मैन इंटू डे इंटू आवर
मल्टीप्लाई कर दो। क्या काम, अगर किसी का कितना काम किया हुआ उसके लिए क्या करते हैं, जितना मैन हो, जितना डे और जितना आवर लगा, तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा वर्क निकल जाता है। मतलब कार्य अगर निकालना होगा, कोई भी देगा 2 आदमी 3 दिन 4 घंटे डेली काम करते हैं, तो 2 आदमी 3 दिन 4 घंटा, इसका ये वर्क कैपेसिटी निकल जाएगा, 24 होगा, ये इसका क्या निकल जाएगा, वर्क कैपेसिटी निकल जाएगा कि ये इतना वर्क कर सकता है। समझ गए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट है कि कोई एक क्वेश्चन आता होगा, आप लोग जानते होंगे कि उसी काम को, उसमें क्वेश्चन में रहता है एक आदमी 2 दिन में उस काम को कर लेता है और दूसरा आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा। मतलब इस टाइप के, मतलब उसी काम को, एक ही काम को दोबारा किया जा रहा है और एक बार कोई आदमी कर चुका उसका टाइम आपको पता है, दूसरा बार कोई आदमी करेगा उसका टाइम आपको नहीं पता रहेगा। तो आप क्या करते हो, उस टाइप के क्वेश्चन आए, आंख मूंद के एक ट्रिक दे रहे हैं, मार देना है 100%। M1D1H1 M1D1H1 दैट मीन्स पहला आदमी जिन्होंने काम किया होगा, जितना दिन में काम किया होगा, जितना आवर लगा होगा और जितना उसका वर्क हुआ होगा उसको बट्टा में, और दूसरा आदमी दिया होगा इतना आदमी इतना दिन, और एक चीज आपको छोड़ देता है और डिवाइड बाय वर्क। ओके, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया होगा जिसमें घंटा ना दिया हो, बस आदमी और दिन की बात कर रहा हो, तो उसमें आवर को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देंगे, तब आवर हम लोग बस इतना पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी फिलहाल आवर भी रेगुलर क्वेश्चंस में इतना 3 चीज देता ही है। ओके, और इसमें फिर इफिशियंसी देगा, एक आदमी 3 औरत के बराबर है, दैट मीन्स एक आदमी 3 औरत के बराबर है, 3 वोमेन। तो एक आदमी का कैपेसिटी, एक औरत की कैपेसिटी कितना होगी, 1/3 मैन, 1 मैन। तो एक ही नियम थोड़ा लगेगा, एक मैन 3 वोमेन की बराबर है, तो 1 वोमेन 1/3 मैन के बराबर है। बस अगर मैन वोमेन की बात करें और इस तरह से दे तो बस थोड़ा सा चेंज कर लेना और डायरेक्ट इस ट्रिक पे पुट कर देना। अगर इफिशियंसी की बात करें कि वो 75% काम कर सकता है, वो उससे ज़्यादा 100%, तो जस्ट जितना काम करेगा 75% को 0.75 और जिससे काम करेगा x लिख देना है। सही है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे भी आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा छोटा झलक दिखा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है और कितने शॉर्ट ट्रिक्स में बनता है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हम लोग फुल कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बस शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हैं। ये जो वीडियोज होगी काफ़ी लंबी नहीं होगी, तो आप लोग कंटिन्यू देखिए और तुरंत देखिए हम लोग किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये ट्रिक अभी जो है इस पे एक क्वेश्चन है, आप लोग बनाना कोशिश करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी आ गए, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब एक काम को 3 आदमी 6 दिनों में समाप्त करता है। देख लीजिए 3 आदमी 6 दिनों में समाप्त किया, घंटा कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब आवर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आवर की जिक्र नहीं हो रही है। उनके कार्य आरंभ करने के बाद 2 दिन बाद 3 आदमी आ गए, दैट मीन्स अब उसी काम को करना है। 3 आदमी कर सकता है लेकिन उसी काम को करना है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है उसी काम को उनके कार्य करने, मतलब 3 आदमी काम करना स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, दैट मीन्स आपने एक गड्ढा करवाना है तो उसमें क्या करते हैं, 3 लेबर पहले लगाए हुए हैं। काम को आपको जल्दी करवाना है तो 2 दिन बाद एक्स्ट्रा 3 लेबर और लगवा दिए, तो अब पूछ रहा है कितना दिन में होगा। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग किस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन, ऐसे के पढ़ा रह जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखते रहो, इसको मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला लिख लेना, वर्क इक्वल टू MDH, मैन डे आवर, 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इसी पे बनाने वाले हैं। वर्क इक्वल टू क्या होगा, तीनों का मल्टीपल। देखो तो क्या दिया हुआ है, 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक लाइन खत्म हो गया, हम क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ लिए, मतलब वर्क हमको निकालना। वर्क देखिए वर्क कितना किया है ये लोग, वर्क इक्वल टू क्या होता है, MDH, मैन डे आवर। आवर की चर्चा नहीं है तो आवर को हटा देंगे, मैन और डे दोनों का मल्टीप्लाई, कितना मैन है
3 मैन है, कितना दिन में खत्म होता है, 6 दिन में, कितना हो गया 18 वर्क इसका निकल गया। अब उसी काम को आरंभ करने के बाद 2 दिन बाद, 2 दिन तक जो काम हुआ उसका वर्क क्या होगा, ये तो टोटल वर्क हो गया, वर्क टोटल। पहला वर्क जो कि कितना दिन के लिए होता है, 2 दिन तक जो हो रहा है, 2 दिन के बाद ना एक्स्ट्रा आदमी आते हैं, तो 2 दिन तक तो कुछ काम किया होगा। तो 2 दिन तक कितना आदमी थे, 3 आदमी थे, 2 दिन काम किया, मतलब 18 काम करना था, 6 काम हो गया है, 12 काम बचा है। और 12 काम के लिए कितने आदमी और आ गए हैं, 3 आदमी एक्स्ट्रा आ गए हैं। देखिए अब वर्क हमारे पास कितना बचा हुआ है, वर्क बचा हुआ है, वर्क टोटल जितना काम था उसमें से वर्क 1 अभी तक हो चुका है, ये वर्क है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MDH। तो मैन पहले कितना था, 3 था और 3 आ गया, 3 + 3, और कितना दिन होगा हमको नहीं पता है, तो ये डे चलता है। वर्क टोटल कितना होगा, 18 - 6, क्योंकि ये वर्क टोटल है और इतना हम लोग 2 दिन में कर चुके हैं। 18 - 6 कितना होगा, 12 = 3/6D, और डे कितना हो गया, D = 12/6। ये देखिए गुना में इस साइड बट्टा आ जाएगा बराबर 2 डेज। देखो देखते ही आंसर, कोई आप इतना माइंड में भी कर सकते हैं, अभी आपको समझाने के लिए हमको इतना करना पड़ा, आप माइंड में ही देखोगे। ये देखो पूरा वर्क 3 × 6 18 हुआ, इसके बाद कहोगे कि हाँ चलो 2 दिन बाद किया तो 2 दिन 3 लेबर किया, 6 वर्क घटा देते हैं, 12 हो गया, और 3 और आ गया तो 3 × 3 = 6, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो मन में भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसे याद रखना है और ये क्वेश्चंस बनाए। एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि याद रखनी चाहिए जो हमारे नए बच्चे हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को x दिन का समय लगेगा, कोई एक कार्य है दैट मीन्स, और वो आदमी x दिनों में काम करता है, दैट मीन्स हम 10 दिन मान लेते हैं, x समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक आदमी किसी काम को 10 दिनों में करती है, तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। एक ही नियम जानते होंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर एक आदमी किसी काम को x दिनों में करता है, एक आदमी किसी भी एक काम को कितना दिनों में कर रहा है, x दिनों में कर रहा है, तो अब पूछ रहा है कि वही एक आदमी है वह अब कितना काम करेगा, और एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1/x। आपको एक एक नियम से बता दे रहे हैं, एक आदमी एक काम को x दिनों में करता है, तो एक आदमी कितना काम एक दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/x होगा। दैट मीन्स एक आदमी एक काम को 10 दिनों में करता है, तो वही आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 काम। मतलब एक तरह से समझ लो 10 बंडल उठाना है, एक दिन में हम एक बंडल उठा लेते हैं, 10 बंडल को हमने 10 दिन में उठाते हैं, तो डिवाइड कर दो तो एक दिन में क्या होगा, एक बंडल आप उठा रहे। उसी तरह से क्या करते हैं, पूरे काम को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बस समझने की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम एंड वर्क में यही चीज़ समझना है। यदि किसी ये इतना अगर समझ में आ गया तो समझो पूरा टाइम एंड वर्क हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, हम इसको इसलिए दोबारा समझा रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, x समय लग रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में x समय, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम x दिन लगता है, बट एक दिन में कितना, जितना दिन लगेगा उस काम का बट्टा में आ जाएगा, तो x दिन लगा तो उस काम का वो बट्टा में आ गया, 1/x होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ट्रिक जो बोलो आप, यदि ये नीचे वाला, यदि A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः x, y और z दिनों में करता है, अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर A, B, C किसी काम को 2, 3, 4 दिन, मतलब A को 2, 3 और Y 4 दिनों में करता है, तो तीनों मिलके अब उसी काम को करेगा तो क्या होगा, तो तीनों मिलके जब करेगा तो तीनों का प्रोडक्ट x × y × z डिवाइडेड बाय पहला 2 x y,
फिर सेकंड वाई जेड, फिर एक्स जेड, तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये कितना, 3 अगर आदमी रहे तो, अगर 2 आदमी रहा तो 2 आदमी, अगर एक्स और वाई ही रहा, जेड नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, इंटू को हम लोग बस इंटू दे देते हैं, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये कितने आदमी के लिए होगा, 2 आदमी के लिए होगा। चलिए इतना कंसेप्ट, और भी हम लोग क्वेश्चंस अभी लिखते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं और क्या क्या कंसेप्ट पाइप एंड कंसर्न्स होते हैं जो पाइप आपका नाद में भरता है, तो वो सारी चीज़ें भी क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो हम लोग इससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ कंसेप्ट भी देखे, जिसमें कितने समय में कितने आदमी कितना काम कर सकता है, सारा का फॉर्मूला देखे थे। वर्क इक्वल टू क्या होता था, मैन इंटू डे इंटू टाइम, MDT होता था, T इन आवर, ओके, या MDH बोल सकते हैं, H इन आवर। तो आज फिर हम नेक्स्ट में जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है हौज की कंसेप्ट। दैट मीन्स कोई भी एक टब है या एक टंकी होती है, हौज का मतलब टंकी होती है, टंकी का कंसेप्ट देखते हैं। कोई भी टंकी होता है, आप अपने छत पे जो टंकी लगाते हैं उसमें एक पाइप से क्या होता है, पानी एंट्री होता है, एक से खाली होता है, आप दूसरा से भी, कोई भी किसी तरह से जितना भी पाइप मन हो आप ऐड कर सकते हैं अपने टंकी में। तो उसी का एक कंसेप्ट है, एक जो कंसेप्ट है एक हौज का, एक टंकी को भरने वाले 2 नलों ए और बी। कितने नल हैं, 2 नल हैं, ए और बी। ये ध्यान में रखिएगा कि 2 ही नल लगा हुआ, ए और बी, और ए बी से n गुना तेज है, मतलब ए की कैपेसिटी ज्यादा है, बी की कम है। ए बी से n गुना तेज है, दैट मीन्स A इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ B, ओके। तथा हौज को भरने में T मिनट अधिक अथवा कम समय लेता है। दैट मीन्स इंडिविजुअल अगर A और B दोनों को भरेगा तो वो T मिनट अधिक या T मिनट कम समय लेगा। समझ रहे हैं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो किसी हौज को भरने वाले 2 नलों ए और बी है, तो दोनों नलों द्वारा, अब 3 इसके पैरामीटर्स हैं, तीनों का पैरामीटर्स देखते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ हौज को भरने में लगा दिया जाता है तो कितना समय लगेगा, तो n जितना मल्टीपल्स होगा, ए और बी जितना गुना होगा, और जितना टाइम अधिक लगता है दोनों को इंडिविजुअल भरने में, तो NT डिवाइड बाय n-1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि n इंटू टी डिवाइडेड बाय n-1 का होल स्क्वायर होगा जब भी a और b दोनों एक साथ हौज को भरेंगे। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं, तेज नल, दैट मीन्स जो ज़्यादा फास्ट होगा, उसके द्वारा हौज को भरने में लगा समय t डिवाइडेड बाय n-1 मिनट होगा, जो कि फास्ट नल इसमें अभी तो A है, तो A के द्वारा, और क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। और धीमे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगा, n यहाँ लग जाएगा तो NT डिवाइडेड बाय n-1 हो जाएगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट है, इसको याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हौज और नल को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अभी याद ही हो जाएगा। इस पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं होगी तो डिप्टेक एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हमेशा आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को देखते हैं। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक नल है, एक टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 5 घंटा में। इसको मिटा देते हैं हम लोग। ओके, देखिए हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस, एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। तो एक टंकी है, मान लेते हैं इसको कितना देर में, 5 आवर में एक नल भर सकता है, जिसका नाम हम लोग ए मान लेते हैं। क्वेश्चन को देख के ही बनाना है।
एक नल ए है वो कितने आवर में भरता है, 5 आवर में एक कंप्लीट टंकी को फुल कर देता है। दूसरा नल को हम लोग बी मान लेते हैं, जो कि 10 घंटे लेते हैं और कंप्लीट उसी टंकी को खाली कर देता है। तीसरा नल सी ले लेते हैं, ये 7 इंटीजर 1/2 7 पूर्णांक 1/2 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 आवर लेती है और उसी टंकी को ये खाली कर देती है। ये दोनों इतना समय में भरती है और ये उतना समय में खाली कर देती है। तो तीनों नल को एक साथ अगर चला दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। दैट मीन्स अगर तीनों नल को एक साथ चला दिया जाए, एक चीज देखते हैं, ए 5 आवर्स में पूरा कंप्लीट करता है, तो 1 घंटा में 5 घंटा में अगर इन्होंने इतना काम करता है, तो वही पहला कंसेप्ट जो कि पढ़े थे, पहला कंसेप्ट हमारा क्या था, x दिन में हम पूरा काम करते हैं तो एक दिन में क्या करेंगे 1/x। इसी तरह से x आवर में ये पूरा करता है तो 1 आवर में क्या हो जाएगा 1/x। दैट मीन्स 1 आवर चलेगा तो a कितना 1/5 क्या करेगा, पूरा टंकी का 1/5 पार्ट को भरेगा। B क्या करेगा 1 घंटा में 1/10 पार्ट को भरेगा और C क्या करेगा 1 घंटा में 1/15/2 पार्ट को खाली करेगा। ये निगेटिव रहेगा, ये दोनों तो ऐड करेगा, ये खाली करेगा। तो अगर दोनों को सभी को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो ये दोनों क्या करेगा फिल करेगा और ये माइनस होगा। तो ये देखिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 माइनस ये 2 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएंगे। ओके, एलसीएम कर लो, 36 प्लस 3 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाय 30 1/6 पार्ट। दैट मीन्स टंकी का 1/6 पार्ट कितने देरों में 1 आवर में कंप्लीट होती है। 1 आवर में कितना 1/6 पार्ट। दैट मीन्स पूरा टंकी को भरने में कितना 1/6 पार्ट भरने में 1 आवर लगती है। तो पूरा टंकी 1 में करने में क्या हो जाएगा 6 उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा 6 आवर लगी। दैट मीन्स ये 6 घंटे में पूरा का पूरा टंकी भरेगा। तो ये क्वेश्चन है और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, जब एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तो दैट मीन्स एक पार्ट को 1/5 में अपने मन से सोच लेना है कि एक टंकी 5 घंटे में पूरा कंप्लीट भरेगा तो 1 घंटे में 1/5 होगा। वही बी के बारे में 1/10 में 1 घंटे में 1/10 भरेगी पार्ट भरेगी और ये 1 घंटे में 1/15/2 पार्ट माइनस होगी। और हमको पता है ये दोनों भर रहा है तो एडिशन होगा, ये निकल रहा है तो निगेटिव होगा। और तीनों को ऐड करके 1 घंटा में हमको पता चलता है टंकी का 1/6 पार्ट भर जाती है। तो ये 6 घंटा में टोटल कंप्लीट होगी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए बी सी 3 है, ए बी सी क्रमशः एक कार्य को 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी जो है एक कार्य को कितने दिनों में करती है 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। ए 12 दिन में कर रही है, क्रमशः का मतलब बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, क्रमशः लगा दिया हुआ है। तीनों एक साथ मिलकर वो कार्य पूरा करते हैं, 360 रुपया कमाते हैं। तीनों एक साथ मिलकर वो कार्य को पूरा करते हैं और 360 रुपया कमाते हैं। नथिंग मैटर कि वो कितना दिन में करते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि वो 360 रुपया कमाते हैं और उसका हिस्सा कितना होता है, हिस्सा किस अनुसार से होता है तो प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार भुगतान होगा। दैट मीन्स जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी इफिशियंसी कम होगी तो वैसे भी दे सकते हो। ये 12 दिन में कर रहा है, उसी काम को भी 15 दिन में कर रहा है तो स्वाभाविक बात है एक की इफिशियंसी क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले कर दिया और सी तो ज़्यादा दिन लगा रहे हैं, 20 दिन लगा रहे हैं, तो सी तो बहुत ही कमज़ोर होंगे। अब कह रहा है सी को कितना रुपया मिलेगा,
तो इसका एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट क्या होता है जस्ट हम लोग अभी देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो और 3 चीजों दिया हो, ए बी सी 3 आदमी का दिया हुआ और इसका रेशियो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी और इसके काम करने का रेशियो दिया हुआ हो, हम लोग मान लेते हैं एम रेशियो एन रेशियो पी। देखिए ए बी सी का काम करने का रेशियो दिया हुआ है 12 15 20, इतना दिन में कर रहा है तो 12 रेशियो 15 रेशियो 20। तो और 1 रुपया तीनों काम करके रेशियो और एक फिक्स अमाउंट वो लोग कमाते हैं, तो वो x रुपया अगर दिया हुआ हो तो किसी एक की हिस्सेदारी, जिसका भी हिस्सेदारी में निकालना हो, ए का हिस्सेदारी निकालेंगे तो ए का हिस्सेदारी क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस p इंटू एक्स। ये जो x है ये वाला x है इंटू x, छोड़ो इसको कोई दूसरा मान लेते हैं, जैसे हमको d मान लेते हैं इंटू डी। ओके, ए की हिस्सेदारी हुई, बी की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी तो b डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस p इंटू डी। तीनों का रेशियो को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। और c की हिस्सेदारी c डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस p इंटू जो पैसा कमाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है C की हिस्सेदारी मांग रही है तो C की हिस्सेदारी C डिवाइडेड बाय C कितने दिनों में काम करती है 20 दिनों में, इसका रेशियो 12 15 प्लस 20, 12 प्लस 15 प्लस 20 और कितना रुपया कमाती है 360 कमाती है। ये वैसे एक नियम का क्वेश्चन है बट ये डायरेक्ट ट्रिक मैं बता दिया हूँ, एक नियम को तोड़ के अगर कभी भी हो तो आप डायरेक्ट टाइम एंड वर्क से निकाल सकते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा भाई साहब 20 10 30 10 40 7 47 डिवाइड बाय 360, कर लो जो करना है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू। तो और कुछ 1-2 क्वेश्चन कंसेप्ट बच रहे हैं, हम उसको भी अभी डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी और जो भी क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको होमवर्क उसको करके लाने हैं कल। ओके, तो हम लोग जल्दी एक और छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं और दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं। 2 नल A एंड B किसी टैंक को M तथा N घंटे में भर सकता है। हौज मतलब टैंक होता है, तो 2 नल लगा हुआ A है और B है, वो किसी टैंक को M घंटा तथा N घंटा में अल्टरनेट में A M घंटा को और B N घंटा में भर सकता है। दोनों नल खुले हों, मतलब दोनों नल अभी एक साथ हो और T1 समय के बाद नल A को बंद कर दिया जाए। दैट मीन्स पहले हमने दोनों नल को टैंक में खोल दिया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद T1 के बाद एक नल को हमने सोचा बंद कर देते हैं, बंद कर दिया जाए ताकि हौज T2 समय में पूरा भर जाए, ताकि हौज उस समय के बाद जितना लगे वो T2 है, T2 तो इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार होगा। तो ये क्या होगा T1 डिवाइडेड बाय M प्लस T2 डिवाइडेड बाय N इक्वल टू 1 होगा। ये एक कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें क्या 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स में 3 कोई दे देगा, 1 नहीं देगा, तो एक आप फाइंड कर सकते हो इसका LCM लेके या तो इसको इधर घटा के, आपको जैसे इच्छा हो वैसे सॉल्व कर सकते हैं और जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे ही। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, यदि A तथा B किसी कार्य को x दिन में A तथा B किसी कार्य को x दिन में करता है तथा A अकेला उसी कार्य को क्या करता है y दिन में कर सकता है। दोनों A तथा B मिलकर दोनों मिलकर x दिन में करता है और A कह रहा नहीं हम अकेले करेंगे भाई, तो चलो तुम अकेले करो, लेकिन कितना दिन में कर रहा है वो y दिन में कर रहा है। तो B भी बोला भाई साहब हम भी अकेले करना चाहेंगे, तो कितना दिन में करेगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा और तुरंत हम लोग पुट कर देंगे x इंटू वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स। अब बोलिएगा सर y माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि y को ज़्यादा टाइम लगेगा एट कंपेरिजन x, इसलिए y माइनस एक्स होगा ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो ये दोनों कंसेप्ट रिमेंबर रखो और हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़े हम लोग।
यस चलिए, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पहला लाइन पढ़िए, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। क्या क्या आपके दिमाग में आया? तो 1 घंटा में, वही कंसेप्ट, 1 घंटा में उस टंकी का कितना पार्ट भरेगा? तो 1/6 पार्ट भर जाएगा, क्योंकि 6 घंटा में पूरा जब भर रहा था, 6 घंटा में कंप्लीट भर रहा था, तो 1 आवर में 1/6 पार्ट भरेगा कि नहीं? चलो ये 1 घंटा की बात है, हमको आगे पढ़ना है। जब टंकी आधे भर जाती है, अब इसमें क्या कहा? जब टंकी आधे भर जाती है, दैट मीन्स 6 आवर में पूरा भरती है, तो आधा भरने में कितना लगेगा? 3 आवर। चलो हमारे पास ये चीज हो गया, 3 आवर, आधा भर गया। अब हमारे पास कितना बचा है? 1/2 पार्ट ही बचा है। 1/2 पार्ट आधा घंटा में भर चुका है, अब 1/2 पार्ट ही बचा है। जब 1/2 पार्ट को और भरना था, तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिया गया। दैट मीन्स अब 3 नल और खोल दिया जाता है। तो एक जो नल है, एक नल कितना 1 घंटा में भरता है? 1/6 पार्ट भरता है। हमको भरना कितना है? 1/2 पार्ट, और नल कितना हो गया? 3 और खोल दिया गया। दैट मीन्स हमारे पास 4 नल हो गया, और एक नल 1 घंटा में 1/6 पार्ट भरता है। और कितना नल है हमारे पास? 4 नल है। 4 नल कितना 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा? 4/6, दैट मीन्स 2/3 पार्ट भरेगा। 1 घंटा में 2/3, हमको कितना भरना है? 1/2 पार्ट भरना है। तो 1/2 पार्ट के लिए कितना घंटा लगेगा? तो एक एक नियम हमारे पास है। 1 आवर में 2/3 पार्ट भरता है। 2/3 को अगर 1 करना हो तो यह क्या हो जाएगा? 3/2 आवर हो जाएगा, और 1/2 करना है तो क्या हो जाएगा? 3/4 आवर। दैट मीन्स इसको आधा किए, 1 पार्ट को अगर करते थे तो 2/3, और 1/2 किए तो 3/4 हो गया। तो 3/4 प्लस 3/4 आवर, 3/4 आवर कितना होता है? 45 मिनट्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 आवर, और इसको मिनट में बनाना है तो 3/4 इंटू 60, 15 3 जा 45, दैट मीन्स ये 45 मिनट हो गए। तो ये कितना टाइम ले लेगा? 3 आवर 45 मिनट। एकदम माइंड में कैलकुलेशन करना है, कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की चीज़ नहीं है। और एक पहला भी कंसेप्ट पे आप वर्क कर सकते हो। एक जो हम डे वाला कंसेप्ट बताए हुए थे, देखो किस तरह से एक सेम क्वेश्चन था, आधा दिन के बाद एक्स्ट्रा लेबर बढ़ जाता है, वही चीज़ है, आधा भरने के बाद एक्स्ट्रा टंकी आ जाती है। तो पहला तो इस तरह से वर्क निकाल के दूसरा का वर्क में हम कर सकते हैं। ये भी तरीका है, एक जनरल जो तरीका है वे हम जो सोच सकते हैं उस तरीका से भी हम बना सकते हैं। तो हम मेथड के साथ नहीं बनाए, आपको ट्रिक्स दे दिए किस तरह से सॉल्व करना है। एक एक नियम का यूज करना है, थोड़ा दूर पार्ट में, बस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और आप बनाने का कोशिश करिए, अगर नहीं बनता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डीपटेक एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन डॉट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिनों में 1000 रुपया की मजदूरी। 5 दिन में, देखिए 5 दिन में 1000 रुपया, एक एक नियम लगाओ। एक दिन में कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 200 रुपया। एक दिन की कमाई कितना है? 200 रुपया। लेकिन एक दिन में 2 आदमी है भाई साहब। कौन कौन? एक पुरुष है और एक लड़का है। चलिए इतना तक तो पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। दैट मीन्स अब जो पुरुष और लड़का है दोनों में भी वैरायटी आ गई है। अगर लड़का x काम करता है तो भाई साहब पुरुष 3 गुना कर रहा है, 3x हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 200 रुपया तो भाई साहब एक दिन में कमा लिए, लेकिन 2 लोग मिलके कमाए और दोनों में वेरिएंट भी है। दैट मीन्स ये जो दोनों मिल के कमाए हैं 4x इक्वल टू 200 रुपीज और x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 50 रुपीज।
और 50x किसका है, लड़का का, तो ये कितना रुपया, 50 रुपया इसकी मजदूरी होती है। और 3x 3 × 50 150 पुरुष की मजदूरी होती है। समझ गए? कोई सॉल्व नहीं करना, बस ऑटोमेटिक माइंड में ही देखते ही क्वेश्चन को आंसर देना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डिप्टेक एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगा। आप वहां से कोर्सेज में जाके, पॉलिटेक्निक में जाके सेलेक्ट करके आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज आप बुक रेफर कर सकते हो, कोई भी पॉलिटेक्निक की गाइड हो या क्वेश्चन बैंक हो, आप उन्हें रेफर करके आप बना लो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके बाय। और वन मोर थिंग, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आप लोग के दोस्त हैं उनमें थोड़ा शेयर करिए, ताकि हम जो इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत करें। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी से कहें कि वो भी पढ़ें यहाँ से और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।